चलें, ये काम हमने कर दिया, चाबियां वापस कर दी, पेपर पे साइन कर दिया और अब जो है ना अलविदा। नाशपाती भाई, नाशपाती देखो, ओए होए माशाल्लाह, ये अभी हुई है। हाँ, ये कब लगाया था पौधा आपने? ये 6 साल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम हो चुका है 1:40। अभी नमाज़ भी पढ़ेंगे। ये हम मेक्सिको के आम लेके आए थे रात में, अभी अजान भी हो चुकी थी। देखें 1:41 हो चुका है। फ्रूट वगैरह कल लेके आए, लेकिन हमारे पास 2 दिन से खाना नहीं पक रहा बिल्कुल। देखें ये चूल्हा हमारा अभी बंद है क्योंकि इस चूल्हे पर कोई कुकिंग नहीं हो सकती और अंदर से गैस बंद करके गए हैं। इमरजेंसी होती है ना, उसमें फायर ब्रिगेड आ जाएगी, एम्बुलेंस आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, लेकिन भाई ये जो टेक्नीशियन है इनके, इन कंपनियों के जो अरबों डॉलर्स कमा रहे हैं, ये नहीं आ रहे। इनका मसला रोला है, मतलब इतना ज़्यादा कि बिल्डर ने कहा, हमने कॉल की, ये नहीं आए हैं इसको फिक्स करने, क्योंकि इस चूल्हे से जो गैस ब्लू आनी चाहिए वो नहीं आ रही और उसकी वजह से एक मट्टी के तेल की तरह ना जलने की खुशबू है। तो कल एक्सप्लेन कर चुका था। ये हमारा डेंजर कार्ड है जो ये दे के गए हैं गैस कंपनी वाले। अब ये मामला है, इसलिए हमारे साथ थोड़ा सा खाने पीने का प्रॉब्लम है। अंडे बॉयल करने के लिए हमने ये छोटा सा रखा है, लेकिन अंडा भी मेरे ख्याल में आज बॉयल नहीं हो पाएगा। मैं अभी अंडा भी बॉयल करूँगा। और इसके साथ कचरा तो आप देख रहे हो। सुबह पड़ोस से चाय आई थी, हमारे दोस्त आए हैं वापस, असद भाई, तो उनकी फैमिली ने चाय भेजी है और इसके साथ और क्या चाहिए, ज़ाहिर है अच्छे पड़ोसी होने का तो यही फ़ायदा है। और यहाँ हमारा बबलू, अभी तक ये परिंदा बेचारा अकेला है, लेकिन अब जो है ना खाना पीना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब इसके लिए जोड़ी ढूंढनी है, मिल नहीं रही, वो भी मुझे ढूंढ के लेके आनी है। सो चलें अब आपको बताता हूँ कल हमने क्या किया। कल इसलिए व्लॉग नहीं आया कि कल हमने बहुत ज़्यादा काम किया। हमने अपार्टमेंट को जाके धड़ाधड़ किस्म का काम करके खाली कर दिया। सारा सामान जितना था फेंकने वाला फेंक दिया, जितना नीचे लेके जाके गैराज में रखने वाला था गैराज में रखा, उसको बार बार भर भर के हम गाड़ियों में लेके आए। तो उसमें बहुत शुक्रिया हमीद भाई का और डॉक्टर होत का भी। उन्होंने नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, काम करवा के जान छुड़वा ली, क्योंकि हमें ईमेल आई हुई है कि चाबियां जमा कराने का जो वक्त है ना वो कल का है, कल फाइनल डेट है। अगर इसके बाद अगर थोड़ी भी डिले हुई ना तो हम पे ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। तो इसलिए चाबियां तो आज हम इंशाल्लाह करके कोशिश दे देंगे या कल दे देंगे। तो वो वाली जान हो गई, छूट गई। अभी मैं बस तैयार हुआ हूँ, थोड़ी देर नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद निकलेंगे। नाश्ता मैंने नहीं किया है, कहीं सोचता हूँ कहीं जाके आज बाहर करें, क्योंकि सारा जो काम है ना वो फैमिली उधर ही है, तो वो उस अपार्टमेंट को क्लीन कर रही है और बस मैं भी थोड़ा सा भूखा भूखा फील कर रहा हूँ, तो खा पी के फिर निकलते हैं। तो इस तरह से भाई ज़िंदगी चल रही है। दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट जारी रखें। ये छोटे छोटे इश्यूज़ जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये बताने का मकसद ये है कि दूसरों को भी इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़े। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। और यहाँ देख रहे हैं कितना सारा, और यहाँ आपको दिखाता रहता हूँ ये बैकयार्ड। और आज जो है ना थोड़े थोड़े बादल आए हैं, कुछ मौसम हल्का सा बेहतर फील हो रहा है, लेकिन गर्मी वही है जो कई दिनों से चल रही है। मेरे ख्याल में संडे को शायद बारिश है थोड़ी बहुत, तो संडे को कुछ मौसम बेहतर होगा। तो हम सोच रहे थे कि वहाँ से हम जान छुड़ाएंगे ना, फिर हम इसी घर के मामले में लग जाएंगे, यहाँ काम काज जो भी होगा वो करेंगे। और हो सकता है मेरा ट्रैवल भी हो जाए। अभी एक जगह पे बातचीत चल रही है, शायद वो इनवाइट करेंगे तो हम ट्रैवल पे भी निकल जाएं। ये कल शरबत मुझे नज़र आ गया और लिखा हुआ था रूह सिंधु, और इसमें अजरक भी बनी हुई थी, तो काफ़ी मुझे जो है ना अच्छा लगा। और कैलोरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मैं ले आया सिर्फ इस नाम की वजह से। और काफ़ी मीठा है वैसे, लेकिन मज़ेदार है और थादल की तरह जो है ना इसकी टेस्ट है। तो हमारे मीरपुर ख़ास में जो थादल बनती है ना इस तरह की। और अभी हमारा ये कप है तो चाय पी लेते हैं। और चाय देखें कहाँ से आई है, हमारे पड़ोसियों ने भेजी है। और यहाँ से पानी भी ख़त्म, आज पानी भी लेके आना है। और इसके साथ या तो फिर मैं वॉलमार्ट से ऑर्डर कर दूंगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा पानी एक ही टाइम पे दे के जाएंगे। ये भी अच्छी सहूलत है। इसके साथ अब ये हैं, मेरे ख्याल में नाश्ता तो मेरा हो जाएगा, डन हो जाएगा भाई।
कैसे जल्दी जल्दी टाइम उड़ता जा रहा है। और अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करके रखी और ये कीज़ हैं जो आज वापस करने जा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, 4.5 साल, उनमें से 3 साल तो इन कीज़ को अपने पास रखा है। और आज सारी सफाइयाँ कर दी घर की, अपार्टमेंट की, और कैमरे वगैरह भी जो लगवाए थे वो सारे उतार दिए। बस अब जो है ना चाबी मालकान के हाथ में जाके दे देंगे और उसके बाद रिलैक्स होंगे। उसके बाद वहाँ हमारा आना जाना नहीं होगा इस सिलसिले में कि यार सामान पड़ा है, ये है, वो है। तो हमारे दोस्त कह रहे हैं भाई कितनी भी सफाई करके दो, कितना भी आप वॉल पे कलर करवा के दो, पैसे उनको काटने ही हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेंगे, जितने पैसे भी काटने होंगे काट लेंगे, और बाकी हम ये वाली जो फॉर्मेलिटी है ना ये पूरी कर दें। हालांकि हमारे पास एक दिन और है, कल भी हम इनको कीज़ रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार अपना तेल जला के आना जाना नहीं कर सकता। जो भी होगा ना, अभी कम्युनिकेशन होगी वो हमारी होगी थ्रू ईमेल। तो बस जा रहे हैं। इस कड़कती धूप में मज़दूरों को देखता हूँ हिम्मत आती है भाई। रियली सच्ची बात यह है कि हमने भी धूपें देखी हैं, हमने भी तकलीफ़ें देखी हैं, लेकिन ये जो काम करते करते ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ओए होए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सलाम है इनको। पुलिस भाई काफ़ी एक्टिव है आजकल, इस तरफ भी इस तरफ भी, और ज़्यादातर जो है ना फ़ोन पकड़ने वालों को, मतलब गाड़ी स्पीड से चलाने वालों को पकड़ते हैं। अभी ये कांस्टेबल भी और शेरिफ भी दोनों लगे हुए हैं लोगों के साथ। अभी हमने जो है ना अंडा भुजिया खाया है गुजराती स्टाइल में, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं कीज़ वापस करने। आज वाकई आखिरी लास्ट विज़िट है, इसके बाद इंशाल्लाह अपने घर पे रहेंगे। ये वो पड़ोस जहाँ हम बैठते थे, इस तरफ खेल कूद होता था बच्चों का, तो हम यहाँ कुर्सी लगा के बैठते थे, और सामने बस यहाँ से स्कूल चले जाते थे बीच से। तो स्कूल की बड़ी तकलीफ़ है मुझे अभी। पहले पानी उठाने की तकलीफ़ होती थी, अब स्कूल की तकलीफ़ होगी। बाकी तो सब सही था। और यहाँ ये 4 चक्कर 5 चक्कर लगाओ तो 5 किलोमीटर हो जाते थे। अभी वहाँ से भी मूविंग हो रही है, देखें सामने से ट्रक आया हुआ है। और गैराज को भी अभी चेक कर लेते हैं आखिरी बार कि गैराज साहब भी हमारा अच्छा नज़र आए। आखिरी बार इंटर हो रहे हैं अपने घर में, अपने पुराने घर में। चेक करना पड़ेगा कोई चीज़ रह तो नहीं गई। सब खाली हो गया। देखें सब चीज़ें इंसान के साथ हैं। और यहाँ से हम आपको बारिशें दिखाते थे, कभी कभी बाहर का व्यू दिखाता था। यहाँ से मैं प्रोग्राम करता था कभी टॉक शो टाइप का। तो इस तरह से ये थोड़े से दाग धब्बे लग गए हैं। ये भाई एक एक चीज़ के ना ये पैसे निकाल ले लेंगे हमसे, हर चीज़ के पैसे, दाग धब्बे ये वो। अब 3 साल रहता है इंसान तो ज़ाहिर है कुछ न कुछ तो होगा ना। ये खाली हो चुका है सब, लेकिन अभी एक चीज़ रह रही है, वो भी हमें फेंकनी है। ये गलियां ये चौबारा अब आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी, यहाँ तेरा कोई नहीं, यहाँ तेरा कोई नहीं। ये गलियां ये चौबारा अब आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा अब आना ना दोबारा, अब हम तो बये परदेसी, यहाँ तेरा कोई नहीं, अब यहाँ तेरा कोई नहीं। छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं थोड़ी बहुत, वो खुद ही मेरे ख्याल में उठाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इनका एक टैग रह गया है, तो कीज़ अभी मैं वापस भी करूँगा तो भी कल मुझे इनको एक टैग वापस करना पड़ेगा। हाय हाय हाय, क्या करें भाई साहब, क्या करें। हमारी गलती देखें, अपनी चाबी तो लेके गया हूँ, जो दूसरी चाबी है अपार्टमेंट की वो घर पे रह गई और 5 बजे लीजिंग ऑफिस हो जाता है बंद। तो आज भी ये काम डिले हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि चाबियाँ लेके दोस्त को दे दूँ, सुबह में जमा करा दे। चूल्हे को फिक्स करने के लिए कल जो है ना कंपनी से टेक्नीशियन आएगा। अब देखते हैं, आए अल्लाह करे आए टाइम तो उन्होंने दिया है 12 से 5 बजे के दरमियान का। मिट्टू तो बात करता होगा आपसे, ऐसे नहीं ना, ज़्यादा नहीं डराए ना इसको, आराम आराम से, आराम आराम से। उसको लगे कि हाथ जो है ना खेलने के लिए आ रहा है।
छोड़े, मैं करके दिखाता हूँ। ऐसे डरेगा, ऐसे डरेगा। आज तोते को बहुत टाइम दिया और तोते का खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा हूँ। आज मेरे थोड़े थोड़े हाथ पे भी करीब आया है, हाथ भी मैंने उसको लगाया और उसके साथ मतलब कुछ हमने टाइम अच्छा गुजारा, 3-4 घंटे। और अब एक आया था पेस्ट कंट्रोल वाला लड़का और उसने तो डरा दिया और आते हुए बोल रहा है कि देखें मैं तो $500 चार्ज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, आपके घर में ऐसे जाले बन रहे हैं, ऐसी वो है ना, ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो आपको काटेंगे तो आपका मतलब जिस्म जो है वो पैरालाइज भी हो सकता है। तो मैंने कहा भाई ये वाले जो जाले बनाने वाली जो बक्स हैं, वो कीड़े मकोड़े वो तो साउथ साइड पे हैं। टेक्सास में एक ऐसा एरिया है जहाँ आपको ये काटें तो आप मतलब मर भी सकते हैं, जहरीले तो वहाँ हैं, यहाँ तो हमने कभी नहीं सुना। उसके बाद वो फिर थोड़ा सा ना नीचे आया, उसने कहा नहीं नहीं है सही, मैं ट्रीट कर दूंगा, यूं कर दूंगा, आप बताएं। तो बड़ा ऊपर से आ रहा था। फिर मैंने उसको बोला भाई मैं तो इतना पे नहीं कर सकता, कि मैं ऑलरेडी 2 दफ़ा पेस्ट कंट्रोल करवा चुका हूँ, अब इतना तो हम पैसे देंगे फिर हम क्या करेंगे। तो उसके बाद वो नीचे आया है और कल आके ट्रीट करेगा, ये सांपों की भी ट्रीटमेंट करेगा, इसके साथ अंदर जो हमारा गैराज में स्पेस है जहाँ से चूहे आ रहे हैं उसको भी ख़त्म करेगा। अब ऊपर जहाज़ जा रहा है, दिखाता हूँ कितना दूर है। ओ ये देखें भाई जहाज़, ये साउथ वेस्ट एयरलाइन की फ़्लाइट जा रही है हमारे घर के बिल्कुल ऊपर से, थोड़ा सा दूर ही। और मोस्टली ये हॉबी एयरपोर्ट पे ही जाके उतरते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कितना दूर से मैंने इसको देखा, कैच किया है। और ये जो है ना, इस तरह से नए घर लेते ही ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ट्रीटमेंट कराने वाले, ग्रास कटिंग वाले, उसके बाद क्या क्या है भाई, ये गटरों वाले। तो अच्छा हुआ कि ये हमने सारे काम करवा दिए, वरना ये भी बहुत बड़े प्रॉब्लम में हम बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। पड़ोसियों ने करा दिया, उन्होंने करा दिया, और भी लोग नंबर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी काम सही नहीं किया, इसलिए मैं उनका नंबर अभी ना प्रमोट नहीं कर रहा, ना लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट नहीं निभाई, वायदा खिलाफ़ी की, एक काम अच्छा नहीं करके गए। तो इसलिए अब वो जाने, उनका काम जाने, वरना हमने तो उनको 3-4 कस्टमर यहीं से ही दे दिए थे। अभी भाई घर से सीधे आ चुके हैं हम सईद भाई के घर, और इनके बैकयार्ड में ना कुछ फ्रूट के इन्होंने पौधे लगाए थे। अभी वो फ्रूट पक के तैयार हो चुका है, हमने सोचा देख लें, ताकि हम भी अपने जो बैकयार्ड को सजाएंगे और पौधे लगाएंगे तो वो कौन कौन से पौधे होने चाहिए तो दिखाएं। अभी अंदर बाहर दिन में आते तो मज़ा आता, रात में तो बस अंधेरा है, लेकिन जा रहे हैं। 7 साल से पाल रहे हैं ना। वाह भाई, अच्छा ये कौन सा है? पीच, ग्रेप फ्रूट। अच्छा नारंगी टाइप का ना, ग्रेप फ्रूट सही। नाशपाती, नाशपाती भाई, नाशपाती देखो, ओए होए माशाल्लाह, ये अभी हुई है। हाँ, ये कब लगाया था पौधा आपने? ये 6 साल में। 6 साल में कितने आ चुके हैं इसमें? 2 ही है अभी इस साल शुरू किया है, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि ये फुल होगा। तो ये नाशपाती ये कितने किलो बेचोगे? देखो तो कितना मोटा है। हाँ यार ये देखे ना, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ऊपर भी है। हाँ ये पीचेस जो है ना अभी तैयार हुई मेरे हैं? ख्याल में नेक्स्ट ईयर दें या उसके अगले साल। ओह अच्छा अच्छा, मैं नाशपाती तैयार, ये एक है यार, एक ये भी है, हाँ छोटा भी। 2 बड़ी हुई है यहाँ पे, एक शायद बीच में। तोड़ूं क्या एक, या अभी छोड़ें? हाँ अभी नहीं, कच्ची है। अच्छा कच्ची है, पक्की हो जाए तो। ये ना कैलिफोर्निया में बहुत है, पता है आपको? कैलिफोर्निया में हर जगह पे आपको फ्रूट मिलेंगे। मौसम होता है ये ना कैलिफोर्निया। ये मौसमी लीमू, मौसमी मौसमी है। अच्छा ये भी हो रहे हैं भाई, देखते जाएं किस तरह से। और वहाँ एक कानून ये है ना, अगर आपकी टहनी उस तरफ चली गई तो वो उसका ही है। वाह, ये क्या है? नाशपाती। ये भी? तो ये भी कच्ची है? ये कच्ची यार ऐसे जल जाएंगी, खा ले भाई इसको, कच्ची ही खा ले, इधर कच्चा ही होता है अमेरिका में। वाह ये देखें माशाल्लाह, वाह। ये भी नेक्स्ट ईयर जो है ना, हाँ फुल होगा। देखें मतलब उसमें भी आ चुके हैं, इसमें भी। तो अभी मैं नाशपाती भी लगाऊं घर में, ये मौसम के हिसाब से ये सही रहेगा ना, क्योंकि ये विंटर में ना -20 तक जो है ना ये बर्दाश्त करता है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो गया है -12 तक गया है। तो विंटर में इसको कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको ऑरेंज को है -1 में जल जाएगा।
ओके। विंटर में मैं क्या करता हूँ, उसको ढांप देता हूँ, इसको और उसको दूसरे वाले मौसमी उसको अपना जो ग्रेप फ्रूट को ना, उसको मैं ढाक देता हूँ। सही है। मेरे को मतलब कोई टेंशन नहीं है। चलें, ये मौसमी और नाशपाती आड़ू ये लगा सकते हैं। आड़ू भी टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। हाँ, वो भी करता है। तो ये वाले को थोड़ा सा मसला है, जैकेट ले लेंगे। मसला है इसको एवरी विंटर में मैं देखता हूँ कि टेम्परेचर क्या होता है। अगर माइनस में चला जाता है तो उसको ढांप देता यार मुझे शाम में, आप बोलते हैं ना, मैं शाम में आ जाता। देखो पूरा माशाल्लाह भरा हुआ है, वो वहाँ से लेके इसमें फ्रूट आया हुआ है छिगा नीचे तक। ये अभी आप दिन में देखें ना कितना मज़ा होगा। और यही मैरीलैंड वर्जीनिया में भी है, गलियों में और हर जगह पे लोग ना फ्रूट के। ये अपने जितना से फ्रूट में वजन होता है ना, ये अपने आप को इतना मजबूत करता है दरख्त। सही के बाद जो है फल आना शुरू होता है। नेक्स्ट ईयर ये लेकिन फुल होगा। बस सही। और इनको आपने पौधे कितने में लिए थे? मैंने ये लिया था $45 का। ये भी $45 का, लेकिन वो मैंने लिया था ग्रेप फ्रूट $300 का लिया था। $300? महंगा मिला। छोटा? हाँ, छोटा लिया था, बिल्कुल छोटा $300? $300 ओह ओह, नर्सरी से। लेकिन ये मैंने होम डिपो से लिया था तो सस्ते में मिला। इतने में तो आईफोन और लैपटॉप आ जाता है। तो ये नर्सरी होम डिपो पे सस्ता मिलेगा। होम डिपो में सस्ता। पीछे का मुझे बहुत इंतजार है, क्योंकि असद भुट्टो नहीं है जो डेली साल, मेरे ख्याल में असद नाम है, क्या भुट्टो है वो, उसके घर में लगे हुए, उसके पीछे उन्हें दिखाया दे मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर आ जाए। चले, मैं भी अभी लगाऊंगा, फिर 6 साल इंतज़ार करेंगे, अल्लाह करेंगे, तब जब तो रिटायरमेंट में आ जाएगा ये फ्रूट। लेकिन अच्छा है कि बड़े अगर लोगे ना, बड़ा दरख्त लोगे तो वो महंगा देंगे, महंगा भी देंगे। और अगर लेकिन तो टाइम लगता है, 7 साल में इतने हुए। सही सही। और ये क्या लगाया नीचे छोटा? ये जैतून जो है ना, अंदर जो पिंक होता है, हाँ हाँ वो $45 में मैंने लिए, ये अमेज़न से। तो अभी ये यानी कि 6 हफ्ते हुए। तो ये अंदर से जो होता है, हाँ सही सही। ये यानी कि मैंने अमेज़न से बीच भी मंगाया था, वो मैंने काफ़ी इधर उधर लगाया लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने जो है वो ये पौधा मंगाया इसका। ओह अभी अच्छा। ये इसका बहुत इंतजार है मुझे, देखेंगे ये कैसे होता है। सही। और नहीं, और वो क्या, वो सब्जी है? मज़ा आता है खाने में। ये क्या सब्जी है? कोई वाटरमेलन लगाया है? ये वो खीरा। खीरा, अच्छा 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 अच्छा। खीरे मैंने काफ़ी निकाले हैं इसे। अभी मेरे घर में हाँ, ये छोटा है अभी। खीरे हैं, है ना? तो इधर सांप वगैरह भी आते हैं क्या? हाँ? सांप वगैरह? नहीं सांप। अच्छा, हमें तो बहुत डराया हुआ है। नहीं सांप कहाँ। तो माशा, सारे घर है ना। ये भी खीरा? हाँ सही सही सही। इर्द गिर्द ये सारे घर है तो सांप थोड़ी होगा। अगर कोई अमेज़न हो, कोई दरख्त हो तो चलें चलें। अभी पहले थे लेकिन अभी तो सारे घर बन गए। सो चलें, तो दुआ करें हम भी इस तरह के फ्रूट जो है ना अपने बैकयार्ड में उगाएं। कच्चा है। हाँ, ये अभी कच्चा है, लेकिन इसको पक्का करेंगे, ऐसे नहीं खाएंगे हम, इसको पक्का करेंगे। और ये भी आपने पक्का कराया है, पहले नहीं था ना? ये मैंने लगाया, मैंने ये खर्चा किया था $1200। तो ये परमिशन ली थी या नहीं पेटियो बनाओ ना, तो फिर आपको HO को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई आपने कोई किया। बाकी अगर ये थोड़ा बहुत करो तो वो कुछ भी नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो हम भी देखते हैं। ये काफ़ी महंगा खुद किया था यार? नहीं अंदर वो मशीन लेके आए थे। ओह अच्छा। $1200 का मैं करके। $1200? लेबर महंगी है ना, बाकी चीजें सस्ती है, कंक्रीट वगैरह तो महंगा ये नहीं है। पौधे भी भाई ना यहाँ उस पे मिलते हैं अपने उधार पे। यहाँ पौधों की भी, जैसे गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हो, इसी तरह से फाइनेंस कर सकते हो पौधों को भी। और पौधों की नर्सरी में जाएंगे, वहाँ हर किस्म का पौधा, $35,000 का भी पौधा देखा है मैंने लास्ट ईयर, या उससे कम, लेकिन इतने महंगे महंगे पौधे हैं। नर्सरी में महंगे मिलते हैं, है ना? हाँ, होम डिपो में जाओगे या लोज में जाओगे तो वहाँ पे सस्ते हैं। लोज और होम डिपो। हाँ, लेकिन नर्सरी में आप यानी कि इतना भी आप ले सकते हो ना बड़ा, या अगर आप ये लोगे इतना बड़ा तैयार लोगे तो 600-700 का मिलेगा। ओह महंगा है ना? हाँ, अगर इतना बड़ा लोगे तो 1000-1500 का मिलेगा। लेकिन मैंने छोटे लिए नहीं, मैं छोटे लगाऊंगा, खुद ही बड़ा हो जाए बंदा। यानी कि आदमी एवरी 6 मंथ उसको मैं फर्टिलाइज करता हूँ। अभी उसको मैंने थोड़ा फंगस लगा था, तो मैंने स्प्रे लेके अमेज़न से मंगाया, अंदर घर में पड़े, तो उसको मैंने वो फंगीसाइड स्प्रे कर दिया नीचे जो है ना इसके लीफ। हाँ, लाल होके वो सही 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 सही। हाँ, तो उसको मैंने वो जो है ना सही सही। हाँ, इसकी हर किस्म की ट्रीटमेंट आपको मिल जाती है। ये फंगस है। हाँ, गिर रहे हैं ना, पत्ते पीले हो रहे हैं ना? पीले हो रहे हैं, ये फंगस है ना? फंगस है। तो इसको मैंने सारा जो है ना कल परसों एक हफ्ता, एक 2 वीक्स बिफोर, और उसके बाद 14 दिन के बाद और मैंने उसको स्प्रे किया। चलें, कम से कम आपसे इतना तो सीख लेंगे कि कौन कौन से पौधे लगाएं। और अभी ये चूज़ कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं। हाँ, जैसे
विंटर उसको बर्दाश्त हो जाए। हाँ, दोनों देख लेना पड़ेंगे ना, अगर गर्मी तो है ही है लेकिन सर्दी को भी वो पौधा बर्दाश्त कर सके। पीछे अगर में ये बड़ा हो जाएगा ना हम्म, फिर भी जो है ना ये जल सकता है। अगर ये -12 तक यहाँ पे चला गया ना तो बड़े को मैं कैसे ढांपूंगा। तो इसको क्या प्लास्टिक? प्लास्टिक के जो है बड़ा मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं कि स्टोर है जो पता नहीं क्या नाम था, पांडरा का मतलब बहुत बड़ा है। होम डिपो से या कहीं से? नहीं इसे डॉलर ट्री से। डॉलर ट्री से, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर बहुत बड़ा हुआ है तो वो सारा जो है ना वो डांप दो उसको। जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर तो मसला हो जाएगा। चलें, इतनी सर्दी नहीं होगी, कोई भी बात कभी होते हैं ना, ये 2 साल पहले जो है 12 जो है ना -10, 11, 12 कंटिन्यू। अगर 1-2 दिन पड़ा है ना, नेक्स्ट डे अगर माइनस नहीं हुआ तो फिर सर्वाइव हो जाता है। 5, 6, 7, 8 दिन कंटिन्यू ये माइनस में 8, 9, 10 चला तो फिर अल्लाह खैर करेगा। चलो निकलते हैं भाई, आ जाओ भाई। ये है, हम अभी आजकल इसी तरह से घरों का सर्वे करके देख रहे हैं कौन से पौधे लगे हुए हैं। घर में बैठ के ना ओह अच्छा, ये भी ले लेंगे। अच्छा, ये गैस पे? हाँ ये गैस थे प्रोपेन बाबू बैठा है भाई हम ही तो अभी से ही मसले शुरू हो गए, तो मैंने कहा चलो ये एक ना कनेक्शन कराया हुआ है लेकिन वो मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा जो कनेक्शन करके दे। में जाओ तो वो वहाँ पे उनको कहोगे मुझे बैकयार्ड में मेरा गैस कनेक्शन है, मुझे वो बात की किट लगवानी है तो वो दे देंगे आप। अच्छा, वो देंगे या लगवानी पड़ेगी? नहीं वो आपको बंदा देंगे। फिर वो बंदा आपको कहेगा भाई एसी लगानी पड़ेगी, ऐसा ही होगा। लेकिन उसका कनेक्शन जो ना ये वहाँ पे वो फिट करके देगा। ओके चलो देखता हूँ वो, तो मतलब प्रोपेन की जरूरत ही नहीं है। चीज़ें भी उनसे खरीदूँ तो फिर करेंगे ना मेरे ख्याल में। हाँ अगर ऐसे करोगे तो वो सही रहेगा। चलो फिर जाता हूँ, गिल वगैरह देखता हूँ। मैं चाह रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाह रहा हूँ कोयले के भी साथ हो और गैस के साथ भी हो, तो दोनों वाला ले लूँ। कोयले की थोड़ी तकलीफ होती है यानी कि ज्यादा, लेकिन मजा कभी कभी चाय वगैरह पकाना, साइड में कोयला हो ऑप्शन ना, बाकी तो गैस पे ही करेंगे। लेकिन कोयले का ऑप्शन हो तो अच्छी बात है। चल ये एक डब्बा लो 50 डॉलर्स का होता है, और रिफिल करो तो 15 डॉलर का। ओके, पूरा सारा जो पड़ा मैंने रहे। 2 लिए हैं। एक कितने दिन चलते हैं? जितना बारबेक्यू करो ओके ओके। काफी टाइम चलता है। लेकिन हमारा है गैस, देखते हैं अल्लाह मालिक। वो तो मस्त है ना। महंगा पड़ेगा या सस्ता वो? नहीं उससे कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा ना। हाँ ये किट वहां से लोगे होम डिपो से, फिर वो उस पे कनेक्शन जो है ना, ये कनेक्शन है ना इसका, ये इसका कनेक्शन। तो ये जो है ना इसमें हमने डाला ना तो वो उसमें वो नोजल चिपकली भी निकली है भाई। चलो, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होगा ना तो मेंटेन करेगा ना प्रेशर उस हिसाब से। सही। चलो चलो निकलो भाई अभी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज सही वाली सुबह हुई है, सही वाली। और मैं जा रहा हूँ अभी कीज़ वापस करने। अकेली जान कितना काम करे इंसान। तो आज वो दिन आ गया है जब हम इस जगह को खुदाफिज कहेंगे और अभी बस कीज़ रिटर्न करनी है। उसके बाद देखते हैं ये क्या क्या हम पे पेनल्टीज़ लगाते हैं, क्या क्या ये हमसे पैसे और लेते हैं। चलें, ये काम हमने कर दिया, चाबियां वापस कर दी, पेपर पे साइन कर दिया और अब जो है ना अलविदा। और यहाँ अब जो है ना हमारा आने का सिर्फ एक रीज़न हो सकता है, दोस्तों से मिलने का, बाकी कोई भी नहीं। और अल्लाह खैर करे। और अच्छा टाइम गुज़रा, वैसे कल भी बताया था, आज भी। तो आज मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग इसलिए आया क्योंकि 12 बजे से लेके 5 बजे तक तो चूल्हा ठीक करने वाले आ सकते हैं। अब उनका वेट करना है। रात टेंशन में हमने ट्रेश जो है ना अपना बाहर रखा ही नहीं और वो उठा के नहीं लेके गए। पता नहीं क्या क्या मसले चल रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। इसका ये मतलब नहीं कि सारा दिन यही रोना है, नेगेटिविटी है। भाई हम हंसते भी हैं, खुश भी रहते हैं, दोस्तों के साथ जाते भी हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब पार्ट ऑफ लाइफ है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये ज़िम्मेदारी निभाना, कीज़ देना, साइन करना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मैं वैसे ही छोड़ के चला जाता तो फिर भी मुझे पेपर के लिए आना पड़ता। अभी जाके छोटी को सरप्राइज़ देते हैं। सुबह इनके लिए नाश्ता लेके जाते हैं, ठीक है, ताकि वो खुश हो जाए। और खाती तो वैसे भी नहीं है लेकिन लेके जाते हैं आज उनके लिए। ये देखें मोटरसाइकिल कितनी भाई चमक रही है, सोने की बनी हुई है शायद। अल रहमत स्वीट्स क्लोज। अल रहमत बंद था तो अभी जा रहे हैं राहत पे। और राहत क्योंकि मेरे साइड पे पहले नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा उसी रास्ते पे लेके जाऊं, मगर पता नहीं क्यों बंद है, समझ में नहीं आ रहा। और ये रात वाले वो हैं जो है ना नाशपाती, जो हम सईद भाई के बैकयार्ड से तोड़ के आए थे, ये रात वाला है।
नाश्ता हमने ले लिया, अब जा रहे हैं घर और अब वेट करेंगे चूल्हे वालों का। अब देखते हैं कब आते हैं। सुबह सुबह में देखें लोग आ रहे हैं यहाँ नाश्ते के लिए। ये देखें ट्रक जा रहा है लकड़ी लेके, घरों की जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो उसमें क्या है, ये एक ही ड्राइवर होगा मेरे ख्याल में जो ये मशीन भी चला सकेगा, जिससे अनलोड करेगा ये सामान। तो इनके साथ ही ये सारी चीज़ें होती हैं, पिग्गी बैक, ठीक है। तो इस तरह से ना एक ही बंदा सारे काम कर लेता है। हमारे पास इसको अनलोड करने के लिए अलग होगा, ड्राइवर कहेगा मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरा काम थोड़ी है। यहाँ ड्राइवर ही सब कुछ करेगा। इस तरह से फर्नीचर वाला आता है तो जो ट्रक चला रहा होता है वही आके फिक्स भी करके देता है। अभी घर आ चुके हैं और अब तक हमारे चूल्हे को बनाने वाले नहीं आए हैं। बस जैसे आएंगे उसके बाद ये सारे काम करेंगे। अब आपसे मिलने के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मिलेंगे कल वाली वीडियो में। आई होप कि मज़ा आता रहेगा, आप इंजॉय करते रहेंगे और सपोर्ट जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच।